नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है, सुप्रभात। दिल्ली एनसीआर में बारिश 2 दिनों से लगातार हो रही है। कल पूरा दिन हुई और आज बिल्कुल कड़ाके की ठंडी है। हल्की हल्की झिमझिम बारिश अभी भी है। फिर भी खाना नाश्ता एक गृहिणी का और एक हाउस होम मेकर का तो कर्तव्य है कि सबके पेट पूजा करनी है। तो आज मैं बना रही हूँ नए आलू से बने हुए। इसको उबाल लिया है और इसको छील लिया है। आप इसको सिंपली भी कच्चे भी बना सकते हैं, पर उसको छीलने में ना मिट्टी बहुत होती है नए आलू में। धो करके मैंने अच्छे से पहले उबालने डाला। अब छिलका छील करके इतनी चीज़ मैं रेडी कर चुकी हूँ। ये आलू मैंने निकाल लिए हैं। तो बहुत पतले छिलके होते हैं, तो पीलर से करेंगे तो आलू का बहुत ज़्यादा हिस्सा निकल जाएगा। पहाड़ी डिश आलू के गुटके बहुत ही फेमस है उत्तराखंड में, वही मैं बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने ले ली है हरी मिर्चा। हरी मिर्चा में बीच में चीरा लगा लीजिएगा। साथ में लिया है जम्बू। जम्बू ये वो हर्ब है जो कि बिल्कुल ही इस तरह से दिखती है और बहुत बढ़िया फ्लेवर टेस्ट देती है। टेस्ट इन्हेंसर भी है और हर्ब है, क्योंकि सात्विक भोजन बन रहा है। और जीरे और हींग और जम्बू का तड़का लगाएंगे हम। ये है हींग। तो पहले ले लेती हूँ मैं जीरा 1 चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब कैसे बनाऊंगी देखिएगा, आपका भी बहुत ही फ्लेवरफुल बहुत बढ़िया आएगा। आप ध्यान करिएगा। यहाँ हमने डाल दी हरी मिर्चा, हींग और जम्बू। अब हमने जैसे ही तड़का हो गया है, आंच को हमने सिम कर दिया और आलू जो उबले थे उसको हाथ की सहायता से ऐसे फोड़ करके या मैश कर करके डालना है। देखिएगा इसका फ्लेवर कितना अच्छा होगा कि मैं क्या बताऊं। मतलब हार्डली 10 मिनट लगेंगे अब इस आलू के गुटके को, और सारा ये सिम से मीडियम में ही बनेगा। और चाहे तो मैशर की सहायता से अलग बात होगी, लेकिन हाथ से करेंगे ना उसकी बात अलग होगी। और जो मैं बता रही थी कच्चे आलू के गुटके बनाते हैं जो छिलका छील करके, तो हाथ बिल्कुल काले जाएंगे, लेकिन उसका फ्लेवर और भी डिफरेंट होता है। वो तो अमेजिंग होता है। पर ये भी तरीका बहुत शानदार है। और जैसा कि मैंने बताया, नहा करके फटाफट से रसोई का काम पहले मैं संभालती हूँ। आधी तैयारी में जो रॉ प्रिपरेशन है वो पहले कर लेती हूँ, ताकि कोई मेस ना क्रिएट हो। नहाने के बाद जो है मुझे बड़ा वो लगता है कि कटिंग चॉपिंग का काम, ये सब चीज़ें मैं पहले कर करके फ्रेश अपना कढ़ाई चढ़ाती हूँ। धुला हुआ साफ सुथरा किचन होता है तो खाना बनाने का मज़ा भी डबल आता है। ये हमने आलू सारे करीब 1 किलो के आसपास आलू होंगे। अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि जो लोकल वेंडर्स भी हमारे गली में आते थे वो कम आ रहे हैं। फिर भी आज एक आलू वाला आया। आलू टोटल जितने थे वो मैंने यूज़ कर लिए। तो अभी 100 के 5 किलो तक भी परसों तक मिल रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से रेट फिर चेंज हो गए हैं। 100 का 3 किलो कह रहा था, तो 3.5 किलो मैंने अभी लिया। 100 रुपये के 3.5 किलो हमारी गली में होम डिलीवरी समझ लीजिए। अब ये देखिए, ये आलू बातों ही बातों में सारे मैश कर दिए मैंने। अब इनमें जाएंगे ये मसाले। हम कहाँ हैं? हम हैं दिल्ली एनसीआर में। कड़ाके की ठंड में आलू के गुटके जो उत्तराखंड में बन रहे हैं वो हम बना रहे हैं। चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। इन आलू के गुटकों को आप पूरी, पराठे, सब्जी या सिंपल ऐसे ही नाश्ते में हरी धनिया पुदीने की चटनी या हरी धनिया की चटनी के साथ चाय की गरम चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये उत्तराखंड में एक तरह से एक शाम का नाश्ता के रूप में भी आलू के गुटके को दोनों में या छोटी कटोरियों में अपने गेस्ट को दिया जाता है। बहुत ही सिंपल, स्वादिष्ट और नए आलू से जो ये बनता है इसका फ्लेवर और भी बढ़िया होता है। तो अब हमने इसमें सारे आलू फोड़ करके डाल दिए हैं। चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी से आप जुड़े हुए हैं, फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पुराने मेरे मित्र हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर करें। और फेसबुक में भी मेरी दुनिया के नाम से मैंने डाला है पेज, और उसमें भी आप उसे फॉलो करिएगा। उसमें ज़्यादा तो नहीं डालती हूँ, कम ही डालती हूँ, फिर भी आप उसे देखिएगा और फॉलो करिएगा। ये हमने डाली 1 चम्मच हल्दी, और धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। 2 से 2.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है।
लाल मिर्च आपके ऊपर है, तीखा खाते हो, हरी तो मैंने डाली थी, तो आधी चम्मच के आसपास, क्योंकि तीखा हम कम खाते हैं तो आधी चम्मच के आसपास मैंने लाल मिर्च डाली, ज़्यादा नहीं। आप तेज खाते हो मिर्चा तो और भी डाल सकते हैं। अब हमें चाहिए इसको स्वाद देने के लिए नमक। 1 चम्मच नमक है जो मैंने इसमें डाल दिया है। टोकरी को करती हूँ मैं साइड में और फटाफट से अब इनको मसालों के साथ मिक्स कर लेती हूँ। और ये जो आलू के गुटके बनाए तो बनाए सिर्फ सरसों के तेल में। आपको फ्लेवर इतने बढ़िया और ऑसम मिलेंगे। ज़्यादा नहीं, 1 सर्विंग स्पून मैंने सरसों का तेल लिया और 1 किलो के आसपास ये हैं जो आलू हैं। तो उसमें हमने जो मसाले डाले आपने देख ही लिए। और हरी मिर्च के बदले आप लाल सूखी साबुत लाल मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं, उससे भी फ्लेवर ऑसम आता है। अब इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिंपल इसको मसाले मैंने सब डाली दिए हैं, आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर मैं अब किसी और काम में लग जाऊंगी, आटा लगाने या कुछ और काम के लिए, पूजा के बर्तन वगैरह साफ करूंगी ताकि पूजा करने जाऊं। और तब तक जब तक मैं पूजा करके आऊंगी और जब तक ये मेरे आलू के गुटके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये उबले हुए हैं। अब इनमें सिर्फ फ्लेवर हमने मिलाना है और फ्लेवर के साथ जो इसमें लोहे की कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे तो स्वाद 100 गुना आएगा, मज़ा ही मज़ा है। बस अब इसको हरी धनिया की पत्ती से गार्निश करना है और ढक के 5 से 10 मिनट इसको मुझे अलट पलट करके चलते पकने के लिए छोड़ देना है। पका हुआ ये है। अब इसमें ढक दिया है मैंने और फ्लेवर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। अलट पलट करके अब ये आँच देखिए मीडियम से बिल्कुल सिम में है। लोहे की कढ़ाई में बनाने से स्वाद का जायका आप कभी भी ट्राई करके देखिएगा, लेकिन बस एक ही ड्रॉबैक है कि बहुत लंबे समय तक अगर आपने खाना बना हुआ लोहे की कढ़ाई में छोड़ दिया तो रंग काला हो जाता है जो भी डिश आपने बनाई है। तो बनाने के नेक्स्ट हाफ एन आवर में जो भी डिश आपने बनाई है लोहे की कढ़ाई में, उससे लोहे का आयरन कंटेंट भी आपकी बॉडी में जाएगा और साथ ही साथ आधे घंटे में आपने उसको अपने कैसरोल में या हॉट पॉट में आप उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो भी चीज़ बनाई है वो जो कालापन आता है सब्जी में बिल्कुल भी नहीं आएगा और आप पूरा लुत्फ उठा पाएंगे पौष्टिक खाने का। ये हमारे एंसेस्टर्स इसी तरह से बनाते थे। अब उत्तराखंड में मैं वहीं से लाई भी हुई है कढ़ाई, और 2-3 है बल्कि मेरे पास, और अक्सर मैं सब्जियां इन्हीं में ट्राई करती हूँ। जब से निर्लेप का सुना है कि मतलब नॉन स्टिक कोटिंग से कैंसर के चांसेस हैं, तो मेरी ज़्यादातर कुकिंग अब ट्रांसफ़र हो गई लोहे की कढ़ाई में। ऑल्दो कभी कभी मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है, पर मैक्सिमम टाइम मैं लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करती हूँ। तो इसी तरह से 10 से 15 मिनट में ये आलू के गुटके बिल्कुल करारे करारे नीचे से जो सिक के लाइट ब्राउन हो जाएंगे ना, तो उसका स्वाद ऐसा आएगा कि वो आप ऐसे ही कितनी कटोरी खा जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर दाड़िम की चटनी यानी अनार की चटनी जो होती है ना, दाड़िम यानी कि छोटा, अनार से थोड़ा छोटा होता है, उत्तराखंड में मिलता है, तो वो अगर मिल जाए आपको कहीं तो दाड़िम साथ में उसको भिगा लीजिएगा उनके बीजों को निकाल करके, और उसमें थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी मिर्चा डालिए और उसको मिक्सर में या सिलबट्टे में बढ़िया से पीस लीजिए। और पीसने के बाद जब निकालेंगे तब उसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा नींबू खटास के लिए। हा। उसके साथ जब आप ये दाड़िम की चटनी के साथ ट्राई करेंगे, अभी दाढ़ी मेरे पास है नहीं, मेरे मुंह में पानी आने लग गया है, और उसके साथ ये हम नैनीताल में जब भी जाते थे अपनी नानी के यहाँ, इसको शाम के समय हमारी नानी ज़रूर हम लोगों को एज अ स्नैक्स देती थी। और इसको हम किस तरह खाते थे, प्लेट में या छोटी कटोरी में, बाउल में हमें सर्व होता था, और माचिस की तिल्ली जो ऊपर का जो उसका मसाले वाला पार्ट है वो हटा करके उससे टूथपिक टाइप वो बना देती थी और उससे ही हम लोग उसको खाते थे। आलू के अंदर डिप ऐसे करा माचिस की तिल्ली को, और उसी के साथ पूरा 1 कटोरी हमें मिलता था शाम की चाय के साथ। और पहाड़ों में तो खैर खाने की बात ही क्या है, भूख भी उतनी लगती है, स्वाद भी उतना होता है पहाड़ के खाने का, और मज़ा तो और भी ज़्यादा आता है क्योंकि आबो हवा, ये देखिए ये लाइट ब्राउन जो कलर आ रहा है ना, इसी की मैं बात कर रही थी। और इससे ही अलट पलट करके नेक्स्ट
5 to 10 मिनट्स हमने फ्लेवर्स और ये ब्राउननेस ऐड करनी है, और ये सिम से मीडियम में ही आएगी, तेज करेंगे तो जल जाएंगे, तो वो बात नहीं बनेगी। तो आप ये करके देखिएगा, आजमाइएगा, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। ये देखिए कलर आ रहा है ना, तो यही वो बात है आलू के गुटके की। कभी आप हल्द्वानी से द्वारा नैनीताल वगैरह जा रहे हो तो जोलीकोट रास्ते में आता है, 2 गांव आता है, वहाँ के आलू बहुत, और गर्म पानी के आलू बहुत फेमस हैं। बहुत समय से जो शॉप्स हैं वहाँ पे हैं, और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में इतना टेस्टी वो बनाते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। तो जब भी जाएं नैनीताल की तरफ, गर्म पानी में जो भी वहाँ शॉप्स हैं, वहाँ आलू के गुटके गर्मा गर्म चाय के साथ जरूर एंजॉय करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और उत्तराखंड की तरफ जाते हो तो ये हर्ब जम्बू और जखिया जरूर लेकर के आएँ। आपको फ्लेवर्स ऑफ इंडिया हिमालयन साइड से कैसे मिलते हैं ये आप खाएंगे ना तो ही पता लग पाएगा आपको। और दाड़िम की चटनी भी मेरे कहे से ट्राई करिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। अब इसको सिर्फ हरे धनिया से गार्निश करना है। नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स लाइट ब्राउननेस इसमें ऐड करती जा रही हूँ मैं अलट पलट के। अब इसी तरह की डिशेस के लिए आप चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बनाएं, खाएं, खिलाएं। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी के मिशन को साकार करें। पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स, वर्किंग वुमेन और न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स के लिए बहुत सारी सिंपल सी किचन में बनने वाली रेसिपीज़ हैं, और उनको आप ट्राई कर सकते हैं और जायका को बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।